आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों पर मुल्क की दिफाई तैयारियों को तक़वियत बख्शने के लिए एक मरबूत लाहेअमल इख्तियार करने पर जोर। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने श्रीनगर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हाथ में लिए गए प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का लिया जायजा। कामों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज करने की दी हिदायत। जम्मू कश्मीर से अब तक कुल 7,670 आज़मीन सफर महमूद पर रवाना। कल से आज़मीन को लेकर होंगी तीन परवाजें जिद्दा के लिए रवाना। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम के 102वें शुमारे के दौरान कल सुबह 11 बजे करेंगे आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार। अब खबरें तफसील के साथ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इंडियन एयरफोर्स के एहलकारों पर जोर दिया है कि वो मुल्क की दिफाई तैयारियों को तक़वियत बख्शने के लिए एक मरबूत लाहेअमल इख्तियार करें। उन्होंने एहलकारों से कहा कि वो आला मयार के छूने का जज्बा पैदा करके कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरे। सदर जमहूरिया ने आज इंडियन एयरफोर्स में कमीशन किए गए फ्लाइंग अफसरों को विंग्स और ब्रेवेट्स अता किए। इस दौरान मुश्तरक ग्रेजुएशन परेड पर इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड के 10 मजीद अफसरों के अलावा वियतनाम से ताल्लुक रखने वाले 2 तरबियती एहलकारों को भी विंग्स अता किए गए। इंडियन फोर्स के एकेडमी की तारीख में यह पहली मर्तबा है कि भारत की सदर रिवाइविंग ऑफिसर के तौर पर शामिल हुई। सदर जमहूरिया ने खिताब करते हुए नए कमीशन ऑफिसरों से कहा कि वो इंडियन एयरफोर्स की रवायत को आगे ले जाते हुए मुल्क के दिफा में कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने तुर्की और सीरिया में आफतों और मेडिकल इमरजेंसियों के दौरान इंडियन एयरफोर्स के रोल की सताइश करते हुए कहा कि एयरफोर्स के ऑपरेशनों से इस फोर्स की आला सलाहियतों की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स को जदीद आलात और साजो सामान से लैस करने और इसकी जदीद कारी करने के लिए किए जा रहे इकदाम की भी सराहना की। इससे पहले एकेडमी के कमांडेंट एयर मार्शल चंद्रशेखर ने नए कमीशन अफसरों को हलफ दिलाया। इस मौके पर तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिली साई सौंदरराजन और चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद थे। व्हाइट हाउस में साबिक कोविड-19 रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर आशीष जहां ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म का आने वाला दौरा अमरीका भारत और अमरीका के दरमियान शराकतदारी को मजीद मजबूत करने में मददगार साबित होगा। ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आइंदा 15 बरसों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दोनों मुल्कों की इक़्तिसादियात को तक़वियत बख्शने के लिए कई इकदाम की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान टीकों और टेस्टिंग सहूलियत की बड़े पैमाने पर दस्तयाबी से दोनों मुल्क मुस्तफीद हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र का दौरा करेंगे। मरकजी वजीर पेट्रोलियम, कुदरती गैस, मकानात व शहरी अमूर हरदीप सिंह पुरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पॉलीथीन से पाक जम्मू पहल के तहत डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तैयार करदा बायोप्लास्टिक कैरी बैग का आगाज किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पॉलीथीन बैग के मुतबादिल के तौर पर बायोप्लास्टिक कैरी बैग तैयार करने पर DRDO की सताइश की। उन्होंने मजीद कहा कि यह शहरी मंजरनामे को तब्दील करने, तेज रफ्तार देर पा तरक्की और शहरियों की जिंदगी में आसानी की जानिब एक अहम कदम है। LG ने मुआशरे के हर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों, तमाम शराकतदारों पर जोर दिया कि वो कुदरत के तकाजों के तय अपने फराइज को अदा करें और देर पा तरक्की के अहदाफ को हासिल करने के लिए खुद को वक्फ करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा, नौजवान मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने और एक देर पा मुस्तकबिल की तामीर में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो शहरों में प्लास्टिक की आलूदगी को कम करने और मुआशी, तिजारती और समाजी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाने के लिए कम्युनिटियों की रहनुमाई करें। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज श्रीनगर के तफसीली दौरे के दौरान श्रीनगर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत
हाथ में लिए गए तरक्याती और दीदा ज़ेबी के कामों की पेशरफ्त का मौके पर ही जायजा लिया। उन्होंने घंटाघर के नजदीक श्रीनगर प्लाजा के मकाम पर जहलिम रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का जायजा लेते हुए कहा कि यह मकाम शहर में दीदा ज़ेबी का एक बड़ा मरकज होगा। उन्होंने निशात में झीलडल की सफाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि बेहतर नताइज हासिल करने की मजीद कोशिशें करने की जरूरत है। उन्होंने डल के अंदरूनी इलाकों को साफ करने और हाउस बोटों को सीवरेज कनेक्शनों के साथ जोड़ने पर तवज्जो मरकूज करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को झील की तरफ रागिब करने के लिए इसमें आबी खेल सरगर्मियों की शुरुआत की जानी चाहिए। चीफ सेक्रेटरी को इस दौरान बताया गया कि SSCL के तहत हाथ में लिए गए 137 कामों में से 66 कामों को मुकम्मल किया जा चुका है, जबकि 77 मजीद प्रोजेक्टों पर सुर्रत से काम जारी है। उन्हें बताया गया कि इन प्रोजेक्टों की बदौलत एक तरफ शहर में बुनियादी ढांचे को फरोग हासिल होगा और दूसरी तरफ लोगों के मेयार हयात में भी काफी बेहतरी आएगी। डॉक्टर मेहता ने हिदायत दी कि तमाम प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें तेज की जानी चाहिए। वजीर आजम के दफ्तर में वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कठुआ जिले के दिलावर इलाके में एक तिब्बी कैंप का इफ्तिताह किया और वहां एक एम्बुलेंस में दस्तयाब मुफ्त टेलीमेडिसिन सर्विस डॉक्टर ऑन व्हील्स को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत शुरू किए गए इस इकदाम की बदौलत देही आबादी को उनकी दहलीज पर मेयारी तिब्बी सहूलियात दस्तयाब होंगी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में तिब्बी निगहदाश्त के ढांचे को बढ़ावा देने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने टेलीमेडिसिन की अफादियत को उजागर करते हुए कहा कि इस शोबे के स्टार्टअप ने तिब्बी शोबे में इनकलाबी नौयत की तब्दीली लाई है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि अनकरीब की रोबोटिक सर्जरी को भी तिब्बी शोबे में शामिल किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी सरकार के 9 साल मुकम्मल होने के सिलसिले में आज म्यूनिसिपल पार्क जवाहर नगर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक अवामी रैली का एहतमाम किया गया। रैली को पार्टी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान द्राबी और बीजेपी जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा ने भी खिताब किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने पिछले 9 बरसों के दौरान मरकजी हुकूमत की कामयाबियों और हसूलियाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि कश्मीर में बीजेपी जड़ें मजबूत हो रही हैं और लोग इसके कामकाज से काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह बहबूद के लिए काफी इक़दामात किए गए और पार्टी ने जम्मू कश्मीर के तरक्याती और इक़्तिसादी मंजरनामे में मज़बूत तब्दीली लाने के लिए बेमिसाल काम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अवाम इस वक्त बकौल उनके गुनागुन मुश्किलात और मसाइल से दो चार हैं। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एक तरफ जम्मू कश्मीर को एक अवामी मुंतखबा हुकूमत से महरूम रखा गया है और दूसरी तरफ आए दिन ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिनसे अवाम के मसाइल में इजाफा हो रहा है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि अवाम की राहत रसानी के लिए खातिर ख्वाह इकदाम किए जाने चाहिए और उन्हें माकूल मिकदार में राशन और दीगर सहूलियात दस्तयाब रखी जानी चाहिए। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से हज बैतुल्लाह पर रवाना होने वाले आज़मीन की रवानगी का सिलसिला खुश असलूबी से जारी है। 7 जून से अब तक कुल 7,670 आज़मीन श्रीनगर हवाई अड्डे से सफर महमूद पर रवाना हुए। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शुजात अहमद कुरैशी ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए कहा कि आज तक श्रीनगर हवाई अड्डे से 24 परवाजें आज़मीन को लेकर रवाना हुई। उन्होंने कहा कि कल से रोजाना आज़मीन की 3 परवाजें रवाना होंगी, जिनमें रोज 960 आज़मीन जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस साल जम्मू कश्मीर से हज कमेटी के जरिए से कुल 12,149 आज़मीन फरीज़ा हज अंजाम देंगे। हज कमेटी ने आज़मीन की सहूलत के लिए हज हाउस बेमिना और हवाई अड्डे पर तमाम सहूलियात दस्तयाब रखी हैं और रवानगी के दौरान आज़मीन को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने हेलीकॉप्टर बुकिंग के लिए यात्रियों की खातिर ऑनलाइन
999 सर्विस शुरू की है। ये सर्विस श्रीनगर से बालतल और पहलगाम रूटों के लिए दस्तयाब होगी। हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग SASB की सरकारी वेबसाइट से की जा सकती है। इस साल इसके किराए में कोई इजाफा नहीं किया गया है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए अब तक 2.5 लाख यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन की है। तवक्को है कि 31 अगस्त तक जारी रहने वाले यात्रा के दौरान 5 लाख यात्री पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये इस प्रोग्राम का 102वां शुमारा होगा। इस प्रोग्राम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के सारे नेटवर्क के अलावा नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इलावाज़ी से आकाशवाणी, DD न्यूज और इत्तलात व नशरियात वजारत के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। आकाशवाणी पर हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जुबानों में भी प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। चनाब खत्ते में आज दोपहर 2 बजे एक मरतबा फिर जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। ये झटके डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर जलजले की शिद्दत 3 मापी गई और इसका मरकज रामबन बताया जाता है। हमारे जम्मू के नुमाइंदे गुलशन रैना ने खबर दी है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान चनाब खत्ते में यह 7वां जलजला था। इन जलजलों से डोडा और किश्तवाड़ जिलों में दर्जनों की तादाद में इमारतों, बिलखसूस स्कूली इमारतों में दरारें पैदा हुई हैं और कई एक को नुकसान पहुंचा है। आज पेश आए जलजले में किसी जान या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जम्मू कश्मीर में पिछले एक बरस के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर 86 जॉब मेले मुनक्किद किए गए, जिनमें 168 कंपनियों ने यूटी के 45,000 बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए। डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर निसार अहमद वानी ने आज कुलगाम में एक रोजा जॉब फेयर का इफ्तिताह करने के बाद हमारे नुमाइंदे के साथ बात करते हुए कहा कि इस तरह के मेले वादी के तमाम इलाकों में मुनक्किद किए जा रहे हैं। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि वो अपने आप को मुख्तलिफ हुनरों से रोशनास कराएं ताकि उन्हें मार्केट में आसानी के साथ रोजगार हासिल हो सके। यूटी इंतजामिया की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए शुरू की गई पीएमजे सेहत स्कीम के तहत लोग काफी दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं और इस स्कीम के दायरे के तहत अब तक 98.1% कुंभों को लाया जा चुका है। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर और नवाकदिल वुमेन्स कॉलेज श्रीनगर में आज वेतिस्ता कल्चरल फेस्टिवल के हवाले से कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिनमें फोक फनकारों ने अपनी मौसीकी के फन से तलबा को महजूज कराया। इस तरह के प्रोग्राम बड़गाम जिले के भी मुख्तलिफ मकामात पर मुनक्किद किए गए। वाज़ेह कि फेस्टिवल से पहले इन कल्चरल प्रोग्रामों का इनेकाद मुख्तलिफ जिलों में किया जा रहा है ताकि SKICC श्रीनगर में 23 जून से 25 जून तक मुनक्किद होने वाले 3 रोजा वेतिस्ता कल्चरल फेस्टिवल में लोग बढ़ चढ़ कर शिरकत कर सकते हैं। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर JR मीर ने आज कुलगाम और पुलवामा जिलों का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके वहां बागबानी मंजरनामे का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मेवा बागात को मुख्तलिफ बीमारियों से दूर रखने और मेयारी पैदावार हासिल करने के लिए सुकास्ट और महकमे हार्टिकल्चर की तरफ से जारी मशावरतनामे पर अमल करना लाजमी है। दौरे के दौरान उन्होंने बाजारों में जरासीम कुश अद्वियात की दस्तयाबी का भी जायजा लिया। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के अग्निवीरों के पहले बैच की एटेस्टेशन आज जकला रेजिमेंटल सेंटर श्रीनगर में मुनक्किद हुई। इस मौके पर बताया गया कि अग्निवीरों की तरबियत का सिलसिला इस साल 1 जनवरी को शुरू हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ यूनिटों में तैनाती से पहले इन अग्निवीरों को 7 हफ्तों की एक और ट्रेनिंग दी जाएगी। कंसस स्टेट यूनिवर्सिटी USA से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन की एक टीम ने आज सुकास्ट वडूरा में माहौलियाती तब्दीली और फूड सिक्योरिटी से मुतल्लिक खुसूसी लेक्चर पेश किए। इस मौके पर आबहवा की तब्दीली से पैदा शुदा असरात पर तफसील से तबादले ख्याल किया गया। इस दौरान असरात को कम करने के लिए नौजवानों के रोल को भी उजागर किया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI का 12वां रेजिडेंशियल मीट श्रीनगर में शुरू हुआ। इसमें मुल्क भर के 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट शिरकत कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कल इसके इफ्तिताही इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। और अब मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान चंद एक मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.1 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अब पेश है तबसरा।